नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। पास्ट परफॉर्मेंस अगर आपने एनालाइज करनी है तो मेरी पिछली वीडियो को देखकर आज के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, चलिए उसको एक बार बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज इसने जो एक ऊपर की तरफ 185 का टारगेट को टच किया, ये 9 दिन की मूविंग एवरेज भी है। मैं पिछली अपनी वीडियोस में तकरीबन पिछली 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको कहा था कि हम आरएसआई में ओवर सोल्ड पोजीशन में हैं। हम यहाँ से सेलिंग नहीं करेंगे लेकिन बाइंग भी नहीं करेंगे। बाइंग के लिए हम पहले बुलिश साइड पर एक कैंडल कंप्लीट होने देंगे, दूसरी कैंडल का वेट करेंगे। अब दूसरी कैंडल भी क्योंकि ग्रीन जनरेट हो गई है तो हम कल के दिन के लिए इसके अंदर अगर 185 के ऊपर प्राइस ओपन होता है और सस्टेन करता है तो आप 185 का ही स्टॉप लॉस लगा के 187 तक देखिएगा। प्राइस कंटिन्यूस 187 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो आप बाइंग कीजिएगा 191 के टारगेट के लिए। 192 क्रॉस करने के बाद एक रेंज और खुल जाएगी 201 के लिए। शॉर्ट अभी हम नहीं करेंगे, शॉर्ट हम करेंगे जब प्राइस नीचे की तरफ 172 ब्रेक करेगा। आईटीसी में देखिए, जो इसने नीचे के 165 के प्राइसेस को टच करने के बाद नियर अबाउट वहां से एक जंप दिखाया 174 तक का, 175 तक का। अब ये कितना सस्टेन होता है ये तो हम कल की एक ओपनिंग से देखेंगे। आरएसआई क्योंकि ओवरसोल्ड थी इसलिए एक पुल बैक बनता भी था और ये पुल बैक तकरीबन 180 तक तो कम सस्टेन कर सकता है। किसी को बाइंग साइड पे बैठना है तो आप 175 के ऊपर की ओपनिंग आने दीजिए, प्राइस को 176 तक कम से कम ट्रेड होने दीजिए और 176 को सस्टेन करता है तो आप 174 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं 180 के टारगेट के लिए। शॉर्ट अभी नहीं करेंगे, शॉर्ट हम तब सोचेंगे जब प्राइस एक बार 165 के आसपास ट्रेड होने लगेगा। अब हम बात करते हैं हिंडाल्को ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। एक ऊपर की रेजिस्टेंस उसे क्रॉस करके 168 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, अगर 169.70 के आसपास ओपन होता है और कंटिन्यूस ट्रेड करता है तो आप 168 का स्टॉप लॉस लगा के 175 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट हम करेंगे अगर 165 के आसपास ओपन हो और वहीं पर ट्रेड करना शुरू करे। 165 से नीचे ही ट्रेड करता है तो उस केस में भी आप 168 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बुलिश नजरिया इसके अंदर तब बनाएंगे जब 178 को क्रॉस करेगा। डॉक्टर रेड्डी ने अपना जो एक 5015 का एक्सपोर्ट था उसे ब्रेक नहीं किया, ये तो बुलिश ट्रेंड में ही है। तो जब तक ये 501 के ऊपर बना हुआ है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है नियर अबाउट 4950 के आसपास प्राइस ट्रेड करे, उस केस में आप 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें ट्रेंड अपसाइड का है। यही एक दो स्टॉक्स थे जिसके अंदर मेरा बुलिश का नजरिया था और ये पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, 4 से 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें शॉर्ट नहीं करनी, बाइंग करनी है तो किसी को 5010 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट 5500 के हैं, इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। सिप्ला ने देखिए एक ऊपर की रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग है। क्लोजिंग आई है 777 के पास। अब किसी को कल के लिए अपना व्यू जनरेट करना है तो आप केवल 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस ले लिए 773 का। प्राइस अगर 775 के ऊपर सस्टेन करता रहता है तो आप बाइंग कीजिए, टारगेट होंगे 800 के। शॉर्ट हम बनाएंगे तब जब 750 ब्रेक होगा, उससे पहले शॉर्ट की नहीं सोचनी। भारती इंफ्राटेल ने आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है तो आप कल के लिए 185 का ही स्टॉप लॉस रखिए। प्राइस को 188 के आसपास ट्रेड होने दीजिए। अगर गैप अप ओपनिंग आती है 3 से 4 रुपए ऊपर ट्रेड होने दीजिएगा। 185 का स्टॉप लॉस लगा के 192 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके रिवर्स में शॉर्ट हमें कब लेना है? शॉर्ट अभी मत लीजिए क्योंकि एक
आरएसआई ओवरसोल्ड पोजीशन से थोड़ी सी एक टर्न अराउंड आया है पीछे वापस ही, तो अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ पे हम भारतीय एयरटेल की बात कर ले। भारतीय एयरटेल ने देखिए फिर एक नीचे का 435 को आज फिर टच किया और उसके ऊपर एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। इसको हम बुलिश साइड का डोजी कह सकते हैं। तो कल अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप आज की क्लोजिंग यानी 443 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं 456 के टारगेट के लिए, क्योंकि ये भी एक ओवरसोल्ड जोन में था। इसमें एक बाइंग देखी जा सकती है तकरीबन 456 458 के लिए। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा जंप दिखाया और क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। लेकिन किसी को छोटा सा बाइंग साइड पर ट्रेड लेना है तो आप 3290 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। पहला टारगेट होगा 3375 और 3428 के लिए। लेकिन किसी कारणवश सेलिंग दिख जाती है तो आप उस केस में 3230 को ब्रेक होने का वेट कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइएगा 3280 का, शॉर्ट कीजिए, टारगेट होंगे 3023 के। लेकिन ओवरसोल्ड जोन में होने की वजह से एक ज़बरदस्त जंप देखा गया। मैंने कहा था एक जंप बड़ा देख सकता है और उस केस में आपको एक दो या दो तीन कैंडल दिख सकती हैं, तो प्राइस 3428 तक जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से उसी तरफ की पोजीशन क्रिएट करिए। अरविंदो फार्मा ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई और टॉप की क्लोजिंग आई है 808 की और एक अच्छा ब्रेकआउट भी मिला है। देखिए बुलिश क्रॉसओवर दिखने वाला है, तो किसी को बाइंग साइड पे बैठना है तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 800 का। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाई कीजिए, टारगेट हो गए 815 और 840 के। शॉर्ट हम तब सोचेंगे जब प्राइस नीचे की तरफ 780 को ब्रेक करेगा। उस केस में हम 790 का स्टॉप लॉस लेके 790 के टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड होने की वजह से एक जो जंप देखा गया, ये जंप 815 तक कंटिन्यू हो सकता है, तो पॉजिटिव साइड पर आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। पहले अंबुजा ने देखिए अच्छा जंप दिखाया और क्लोजिंग आई बिल्कुल हाई पे। 212 का एक मेरा टारगेट भी था कि इसके ऊपर हम अपना ओपिनियन बुलिश साइड पे क्रिएट करेंगे, तो बिल्कुल बुलिश साइड पर हम अपना ओपिनियन क्रिएट करते हैं। अगर कल की ओपनिंग 215 के आसपास आती है तो 212 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कीजिए 220 के टारगेट के लिए। शॉर्ट अभी हम नहीं करेंगे, शॉर्ट हम करेंगे जब 208 का प्राइस क्रॉस हो जाएगा और 205 ब्रेक कर देगा, तब हम शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक थे जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरी वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के साथ, और आप मानिए, यकीन मानिए, मायूस नहीं होंगे। और जैसा कि मैं आपसे विनती करता हूं कि ये वीडियो केवल मेरी आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर मार्केट में कोई ओपिनियन जनरेट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।